बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एट क्लास। आज हम अपने चैप्टर नंबर 2 के नेक्स्ट टॉपिक्स देखेंगे। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स हम जो प्रीवियस लेक्चर था उसको रिकॉल कर लेते हैं। उसमें सबसे पहले हम लोगों ने कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि जो कौन कौन से कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, उनमें वायरस, वॉर्म, एडवेयर एंड हैकर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है इंडिकेटर ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट्स। मतलब आपको कैसे पता चलेगा अगर आपके कंप्यूटर इन्फेक्ट हो गया है किसी भी वायरस वगैरह से, तो उसकी कौन सी ऐसी इलामात हैं जिनकी वजह से आपको पता चलेगा कि आपका कंप्यूटर जो है वो इन्फेक्ट हो चुका है। उसमें कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहले द कंप्यूटर रन स्लो देन यूजुअल, मतलब आपके कंप्यूटर की स्पीड जो है वो स्लो हो जाएगी पहले की निस्बत। फिर है द कंप्यूटर लॉक्स अप एंड स्टॉप रिस्पॉन्डिंग, मतलब आपका कंप्यूटर जो है वो एप्लीकेशन परफॉर्म करते करते अचानक से स्टॉप हो जाएगा, उसकी रिस्पॉन्डिंग जो है वो रुक जाएगी। फिर है द कंप्यूटर सडनली रीस्टार्ट ऑन इट्स ओन, मतलब आपका कंप्यूटर अचानक से खुद ब खुद रीस्टार्ट हो जाएगा, होने लग जाएगा। फिर है फ्रिक्वेंटली यूज प्रोग्राम बिकम सडनली स्लो टू लोड एंड ऑपरेट, मतलब आपके पास जो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली में बार बार यूज़ होने वाले प्रोग्राम हैं वो जो है अचानक से स्लो हो जाएंगे और उनके ऑपरेट होने की और लोड होने की स्पीड जो है वो स्लो हो जाएगी। फिर है एप्लीकेशंस एंड डिस्क ड्राइव आर सडनली इनएक्सेसिबल, मतलब आपके पास जो मोस्टली एप्लीकेशन या डिस्क ड्राइव जो है वो सडनली आपकी एक्सेस में नहीं रहेगी, इनएक्सेसिबल हो जाएंगी। अनयूजुअल एरर मैसेज अपीयर, मतलब आपके पास बिला वजह के मैसेजेस एरर आना शुरू हो जाएंगे। अनएक्सपेक्टेड आइकन्स अपीयर ऑन द डेस्कटॉप, आपके डेस्कटॉप पे अनएक्सपेक्टेड मतलब जो आपने नहीं बनाए होंगे, जिनकी आपको ज़रूरत नहीं होगी, ऐसे आइकन्स शो होना शुरू हो जाएंगे। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज डिसेबल्ड और डज नॉट रन, अगर आपने कोई एंटीवायरस किया भी होगा, कोई ऐसा वायरस आपके कंप्यूटर में आ गया है जिसकी डेफिनेशन आपके उस एंटीवायरस में मौजूद नहीं थी पहले से, तो आपके वो एंटीवायरस जो है वो डिसेबल भी हो सकते हैं और उनकी जो वर्किंग है वो भी स्टॉप हो सकती है, या वो जो है उनकी रन मतलब कि वो डिसेबल हो जाएंगे और वो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, मतलब वो रन नहीं होंगे। ये कुछ निशानियां थी आपके कंप्यूटर में। जब वायरस आ जाता है तो उससे आपके कंप्यूटर में क्या क्या जो है वो इन्फेक्ट होता है, उसमें आपकी वर्किंग किस तरह से इन्फेक्ट होती है, ये कुछ पॉइंट्स थे। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में वो कौन से ज़रिए हैं जिनके वजह से हमारे कंप्यूटर्स में वायरस, वॉर्म, एडवेयर जो है वो फैलते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। यहाँ पे वो हमें बता रहा है कुछ कॉमन वेज हैं जिनकी वजह से हमारे जो वायरस, वॉर्म एंड एडवेयर है वो फैलते हैं। सबसे पहले है इन्फेक्टेड फ्लैश ड्राइव और डिस्क, मतलब आपकी जो USB वगैरह होती है अगर वो इन्फेक्टेड है उसके ज़रिए, ईमेल अटैचमेंट के ज़रिए, सर्फिंग इनसिक्योर वेबसाइट्स के ज़रिए, इंस्टॉलिंग पायरेटेड सॉफ्टवेयर के थ्रू फैलेगा आपका जो ये वायरस, वॉर्म एंड एडवेयर है। इस तरह से ये लोग फैल सकते हैं। ये देखें यहाँ पे इन्होंने डायग्राम में शो किया हुआ है। देखें आपके पास ये USB है, अगर ये इन्फेक्टेड है इसके ज़रिए फैल सकता है। आप कुछ भी इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं जो कि इन्फेक्टेड है, उसके ज़रिए आपके कंप्यूटर में वायरस, वॉर्म या एडवेयर जो है वो आ सकता है और आपके कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर सकता है। और ईमेल अटैचमेंट के ज़रिए यहाँ पे भी इन्होंने कुछ वेज बताए हुए हैं आपके वायरस वगैरह को फैलने के लिए। सबसे पहले फ्री सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं, मोस्टली हमारे पास अवेलेबल होते हैं फ्री, हम उनको फ्री देखकर जो है वो डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन वो इन्फेक्ट होते हैं,
उनमें वायरस वगैरह होता है जो कि आपके कंप्यूटर की वर्किंग को जो है वो इफ़ेक्ट कर सकते हैं। एड्स वगैरह आपके कंप्यूटर में मोस्टली ऐसा होता है कि आप यूज़ कर रहे हैं कि तो आपके वो एड्स आना शुरू हो जाती हैं एज अ नोटिफिकेशन, पॉपअप नोटिफिकेशन एड्स वगैरह उनको कहते हैं। उनके ज़रिए अगर फ़र्ज़ करें वो कोई आपको दिखाई दी है और आपने उसको विजिट कर लिया, उसके ऊपर क्लिक कर लिया, उसके ज़रिए भी आपका कंप्यूटर जो है वो इन्फेक्ट हो सकता है। ईमेल अटैचमेंट के ज़रिए पीसी टू पीसी शेयरिंग फाइल्स, मतलब आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कोई भी डाटा वगैरह शेयर करते हो, अगर एक कंप्यूटर इन्फेक्ट है तो वो दूसरे कंप्यूटर में जब जाएगा वो भी इन्फेक्ट हो जाएगा। और ऐसी वेबसाइट जो कि पहले से इन्फेक्ट है उन वेबसाइट का विजिट करने से भी आपका जो है वो कंप्यूटर इन्फेक्ट हो सकता है। आगे हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम देखेंगे कि फ्लैश ड्राइव के ज़रिए हम किस तरह से एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ जब हम शेयरिंग करते हैं फ्लैश ड्राइव के ज़रिए तो किस तरह से इन्फेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे बता रहे हैं कि फ्लैश ड्राइव और डिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा आपके पास पॉपुलर है यूज्ड होने के लिए, क्योंकि ये इजी टू यूज्ड है एंड आपके पास आसानी से डाटा आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। Flash drive and disks are the main source of spreading virus among the computers. Once an infected flash drive or a disk is connected to a healthy computer, it becomes infected with viruses. In this way, virus spread from one computer to other. मतलब कि अगर आप अपने जो USB है वो ऐसे कंप्यूटर के साथ अटैच की है जिसमें पहले से वायरस मौजूद था और उस कंप्यूटर से आप कोई भी डाटा उस USB में सेव करते हैं एंड देन उस USB को आप किसी हेल्दी कंप्यूटर में ऐसे कंप्यूटर के साथ जाके लगा लेते हैं, अटैच कर लेते हैं जो कि बिल्कुल ठीक था, उसमें कोई भी वायरस नहीं था, लेकिन क्योंकि आपने वो USB उस लैपटॉप या उस कंप्यूटर के साथ अटैच कर ली तो इट मीन्स कि आपका वो कंप्यूटर भी उस वायरस से इन्फेक्ट हो जाएगा जब आप डाटा वगैरह शेयर करते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। ठीक है, इस तरह से आपका जो है वो वायरस फैलता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में थ्रू USB फ्लैश ड्राइव। नेक्स्ट है हमारे पास ईमेल अटैचमेंट के जरिए किस तरह से फैलता है। ईमेल अटैचमेंट इज अ फाइल दैट कैन बी सेंड विद एन ईमेल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अदर। मतलब ईमेल अटैचमेंट एक आपके पास फाइल होती है जो कि सेंड की जाती है ईमेल के जरिए फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अदर। एन ईमेल वायरस इज अ कंप्यूटर कोड सेंड एज एन ईमेल अटैचमेंट। मतलब आपके पास ईमेल वायरस एक कंप्यूटर का कोड होता है जो कि ईमेल के थ्रू ही अटैच करके ईमेल अटैचमेंट के ज़रिए दूसरे कंप्यूटर्स में सेंड किया जाता है। इफ एक्टिवेटेड, जब ये एक्टिवेट हो जाता है तो ये आपके पास आप हार्मफुल होगा, इसके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा नुकसान होंगे। जैसे ये आपके कंप्यूटर में डिस्ट्रॉय कर सकता है कुछ फाइल्स को जो कि हार्ड डिस्क की होती हैं एंड और ये आपके आगे है कि ये जो है ये फॉरवर्ड करता है आपके एड्रेस बुक को, वजह बन सकता है आपकी फॉरवर्ड करने की अटैचमेंट वगैरह या आपकी इंफॉर्मेशन वगैरह नेक्स्ट किसी को फॉरवर्ड करने की वजह बन सकता है। इस किस्म के वायरस ईमेल के थ्रू सेंड किए जा सकते हैं। ईमेल वायरस डिस्ट्रीब्यूट देमसेल्व्स ऑटोमेटिकली बाय ईमेल। मतलब आपके पास ईमेल वायरस ऐसा होता है जो कि डिस्ट्रीब्यूट होता है, अपने आप फैलता है ऑटोमेटिकली बाय ईमेल के ज़रिए। These viruses require the user to double click on the attachment containing viruses. इस वायरस को ज़रूरत होती है कि यूज़र डबल क्लिक करे, जो भी आपके पास ईमेल अटैचमेंट आई है उसके ऊपर डबल क्लिक करे तो ये वायरस जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा आपके कंप्यूटर में। This causes the malicious code to mail itself to other people from that computer. मतलब ये आपके पास malicious कोड की वजह बन सकता है जो कि अदर पीपल को ऑटोमेटिकली सेंड हो सकता है थ्रू द कंप्यूटर। आगे है हमारे पास सर्फिंग इनसिक्योर वेबसाइट। मतलब आप लोग ऐसी वेबसाइट पे विज़िट करते हो जो कि इनसिक्योर हैं और अनऑथेंटिक है और
जो कि सिक्योर नहीं है। आप उन वेबसाइट पे विजिट करते हो, उनसे कुछ डाउनलोड करते हो, कुछ सर्च वगैरह करते हो, उससे भी आपका कंप्यूटर जो है वो इन्फेक्ट हो सकता है। आगे वो कह रहा है a website that is set up to spread a virus or for some other unethical purpose is an insecure website. These websites engage in questionable or unethical practices and attempt to, मतलब आपके पास क्वेश्चनेबल फॉर्म में अनऑथेंटिकल प्रैक्टिस होती है। मतलब आप कोई भी वेबसाइट ऐसी ओपन करते हो जिससे आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है और आप वो डाउनलोड करना चाहते हो, लेकिन उससे पहले आपके पास एक फॉर्म वगैरह डिस्प्ले होना शुरू हो जाता है जिससे वो आपके सम पर्सनल इंफॉर्मेशन पूछते हैं, जैसे आपका ईमेल क्या है, आपका पासवर्ड क्या है, आप वो एंटर करें, ईमेल के साथ लॉगिन करें, देन आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह से वो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। आगे वो इसके पॉइंट्स बता रहा है। ऑटोमेटिकली एक्सेस द कंप्यूटर व्हेन यूजर विजिट देम, मतलब अगर आप कोई ऐसी वेबसाइट विजिट कर लेते हो जो सिक्योर नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो आपके कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं। इंस्टॉल एडवेयर दैट मे कॉजेज फ्लरी और पॉप अप एड्स टू अपीयर ऑन द स्क्रीन, मतलब कि जब आप इंस्टॉल करते हो एडवेयर, मतलब ऐसा कोई भी चीज़ जिसमें एडवेयर आपके पास वायरस है मौजूद है, तो वो आपके पास पॉपअप एड अपीयर होना शुरू हो जाते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, और जिसकी वजह से आपके कंप्यूटर जो है की वर्किंग जो है वो इफेक्ट हो सकती है। आगे है इंस्टॉलिंग पायरेटेड सॉफ्टवेयर। Software which has been duplicated and distributed without unauthorization is called pirated software. Pirated software may be faulty or loaded with malware and may contain viruses, मतलब ऐसे वायरस जिसके बारे में आप सिक्योर नहीं हो कि वो जो है आपके पास सिक्योर सॉफ्टवेयर हैं, आप उनको बिला वजह बिना ज़रूरत के डाउनलोड कर लेते हैं, और उनको जैसे ही आप अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करते हैं तो उनमें वायरस वगैरह होते हैं जिसकी वजह से वो आपके कंप्यूटर में ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाते हैं, जिससे आपका कंप्यूटर जो है वो इन्फेक्ट हो जाता है। पायरेटेड सॉफ्टवेयर जो है वो आपके कंप्यूटर सिक्योर सेफ्टी के लिए जो है वो एक खतरा है। दिस सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में बी यूज टू स्टील पर्सनल इंफॉर्मेशन, लोड अ प्रोग्राम विद वायरसेस एंड engage in activities which can harm the computer. ये भी आपके कंप्यूटर के लिए बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है, इसलिए जब तक आपको कंफर्म ना हो किसी भी ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में जो कि बिल्कुल सिक्योर हो, तब तक आपको कोई भी नेट से ना तो कोई ऐसी वेबसाइट विजिट करनी चाहिए जिसके बारे में आप श्योर नहीं हो कि ये सिक्योर है नहीं, और ना ही बिना ज़रूरत बिला वजह के कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करने चाहिए। ठीक है, इन कुछ एहतियाती तदाबीर हैं जिनकी वजह से हम अपने कंप्यूटर को वायरसेस वगैरह से जो है वो महफूज रख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आपके पास ईमेल अटैचमेंट के जरिए जैसे वायरस भेजा जा सकता है, तो आपके पास जो ऐसे ईमेल आ जाती हैं जिनके बारे में आप कंफर्म नहीं हो, आपको नहीं पता ये कहाँ से आई हैं, तो आप उनको कभी भी ओपन मत करें। जैसे ही क्योंकि आप ईमेल को डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे, आपके उसके पीछे जो भी वायरस जो है वो अटैच किया गया होगा उस ईमेल के साथ, वो खुद ब खुद आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा। तो इसलिए बिना ज़रूरत बिना मकसद जो भी अननोन ईमेल होती हैं उनको कभी भी आप जो है वो ओपन करके मत देखें। इसी तरह से आप जब भी जो है वो डाटा शेयर करें तो सबसे पहले ये चीज़ देख लें कि आप जिस भी कंप्यूटर से डाटा शेयर कर रहे हो वो कंप्यूटर जो है वो वायरस से बिल्कुल फ्री होना चाहिए। इस तरह से भी आप अपने कंप्यूटर को महफूज रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम अपने टॉपिक में यही चीज़ें देखेंगे कि हम अपने कंप्यूटर को किस किस तरह से इन वायरसेस से महफूज रख सकते हैं। ठीक है, आज का हमारा यहीं तक था टॉपिक, और आपने इन तमाम टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। देन इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।